नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह बात खबरों की लेकर आया हूं आपके साथ। प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई सकारात्मक पहलू। बिहार विधानसभा चुनाव के रंग में रंगा पूरा बिहार। गोपालगंज जिले में चल रही है प्रशासनिक तैयारियां। डाकघर में आधार कार्ड में सुधार और नए आधार कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। टिकट से वंचित होना हमारा दुर्भाग्य। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई सकारात्मक पहलू हैं और इससे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव होने की असीम संभावनाएं हैं। ये बातें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव ने ऑनलाइन वेबिनार में आज कही। इस संदर्भ में डॉक्टर श्रीवास्तव द्वारा मुख्य बिंदुओं की चर्चा की गई। उन्होंने नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर सुझाई गई नीति 5+3+3+4 व्यवस्था के मुख्य पहलू के बारे में बतलाया। उन्होंने यह विशेष रूप से समझाया कि जहां 10+2 की वर्तमान स्कूली व्यवस्था में शिक्षा की बुनियाद यानी आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं है, वहीं आने वाली नई व्यवस्था में विद्यालयों का सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पर होगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि स्कूल की 5+3+3+4 व्यवस्था केवल संरचनात्मक बदलाव ही नहीं बल्कि बहुत ही चिंतनपरक परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि स्कूली शिक्षा में इस तरह का बदलाव ऐसे ही सुझाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के रंग में पूरा बिहार रंग चुका है। लाल, हरा, भगवा, पीला और तिरंगा का शोर मच रहा है। सभी ने अपने अपने वादे और दावे को लेकर जनता के सामने जाना शुरू कर दिया है। ऐसे में कभी लालम लाल रहने वाला राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय में भी चुनाव की सरगर्मी अपने स्वभाव पर है। द्वितीय चरण में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए भाकपा, माकपा और जदयू ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा, राजद और कांग्रेस किसी भी समय प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है। एक बार फिर यहां वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच आमने सामने की लड़ाई की संभावनाएं बढ़ रही है। कभी बेगूसराय जिले में सीटों को लेकर अपनी मर्जी चलाने और अपनी जीत दर्ज कराने वाला वामपंथ इस चुनाव में महागठबंधन में शामिल होकर तेजस्वी सरगर्म हो गया है। महागठबंधन के साथ समझौते में सम्मानजनक सीटें भी मिली है। बिहारी खबर ने 1 सितंबर को ही स्पष्ट कर दिया था कि सीपीआई महागठबंधन में रहे या नहीं रहे 3 सीट पर जरूर लड़ेगी चुनाव। यही हुआ भी। बेगूसराय के 7 में 3 सीट भाकपा और 1 सीट माकपा को मिली। दोनों ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। 1956 में जिले में हुए उपचुनाव में पूरे उत्तर भारत में पहली बार बेगूसराय से भाकपा के विधायक चुने गए और चंद्रशेखर सिंह ने पहली बार इस सीट पर कब्जा जमाया था। कभी लेनिनग्राद का प्रतीक माने जाने वाले और मिनी मास्को कहे जाने वाले बेगूसराय जिले में 5 एमएलए देने वाला वाम दल को 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन ने गहरा घाव दिया था। इसके बाद 2015 के चुनाव में यह जिला वाम दल के हाथ से निकल गया। 2015 में हुए चुनाव में बेगूसराय क्या पूरे बिहार में इसे एक भी सीट नहीं मिली। 1962 से बेगूसराय जिले में सीपीआई के विधायक चुनने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 2019 में शून्य पर आ गया। जबकि बेगूसराय में 1967 में 3, 1969 में 2, 1972 में 3, 1977 में 3, 1980 में 3, 1995 में 3 और 1990 और 95 में 5, 2000 में 2 और 2005 में 2, 2010 में 1 विधायक चुने गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में वामपंथी दलों ने स्वयं का मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था।
राज्य भर में सीपीआई और सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली। अलबत्ता भाकपा माले को कुछ सीटें नसीब हो गई थी। इस विधानसभा चुनाव में जब 4 सीटें मिली है तो एक बार फिर उसे अपने वापसी का विश्वास है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाकपा ने यहां जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया कुमार को गिरिराज सिंह के विरुद्ध चुनाव में उतारा था। कन्हैया चुनाव हार गए, लेकिन इसमें भविष्य का वाम राजनीति को नई दिशा मिलने की संकेत छिपी थी। बेगूसराय आज़ादी के बाद से ही वाम नेता पैदा करता रहा है। ब्रह्मदेव सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सूर्य नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, देवकी नंदन सिंह आदि की परंपरा में नेता के रूप में इस चुनाव ने जिले को कन्हैया के रूप में भविष्य का एक नेता तो दिया ही है, चुनाव लड़ने की एक संस्कृति भी दी है। इन्हीं सारे गणित के मद्देनज़र भाकपा यहाँ से हर हाल में 3 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अडिग हो गई, तो इसमें सफलता भी मिली है। इसके बाद प्रत्याशियों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या बेगूसराय की जनता वामपंथ को एक बार फिर यहाँ खड़ी करती है या उसकी जड़ें उखड़ी ही रह जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिले में चल रही है प्रशासनिक तैयारियों के क्रम में 9 अक्टूबर तक पीठासीन पदाधिकारियों को 2 पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले में 2 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि 1700 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थावे स्थित डीएवी स्कूल में 1000 तो छवही स्थित ज्ञानदा स्कूल में 700 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि गुरुवार को प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन की तकनीकी जानकारी दी गई। खास तौर पर कोरोना से बचने के प्रोटोकॉल के अनुपालन पर विशेष जोर दिया गया। बताया गया कि खुला लिफाफा स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी पैकेट के साथ साथ चौथे पैकेट को तैयार करने की पूरी जानकारी दी गई। P1, P2, P3 के साथ ही पेट्रोलिंग पार्टी को 2 शिफ्टों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिला कर्मियों ने भी प्रशिक्षण ली। प्रशिक्षण व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। डाकघर में आधार कार्ड में सुधार और नए आधार कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बेगूसराय डाक प्रमंडल के बेगूसराय एवं खगड़िया जिला के अंतर्गत पड़ने वाले डाकघर में आधार कार्ड में सुधार और नए आधार कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आधार कार्ड में सुधार और नए आधार कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के लिए कई डाकघरों में सेवा का विस्तार किया गया है। यह जानकारी बेगूसराय प्रमंडल के डाक अधीक्षक अरविंद सिंह ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि अब बेगूसराय जिले के प्रधान डाकघर बेगूसराय रिफाइनरी टाउनशिप उप डाकघर बीटीपी उप डाकघर बरौनी रिफाइनरी उप डाकघर बरौनी उप डाकघर तेघड़ा उप डाकघर बछवाड़ा उप डाकघर मसूरचक उप डाकघर मिर्जापुर बनद्वार उप डाकघर लखमीनिया उप डाकघर साहेबपुर कमाल सुहिद्रिद नगर रजौरा मंझौल मेघौल नाबकोठी बखरी उप डाकघर में आधार कार्ड की सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही खगड़िया जिला के अंतर्गत पड़ने वाले खगड़िया मुख्य डाकघर महेशखुट उप डाकघर मानसी उप डाकघर जमालपुर गोगरी परबत्ता चौथम एवं कोसी कॉलेज उप डाकघर में भी सेवा शुरू कर दी गई है। डाकघर अधीक्षक ने बताया कि देश के किसी भी कोने के भारतीय नागरिक उप डाकघर के काउंटर पर पहुंचकर उचित प्रमाण पत्र पेश करने के पश्चात नए आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा पहले से बने आधार कार्ड में भी अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो आदि में सुधार करवा सकते हैं। टिकट से वंचित होना अपना दुर्भाग्य मानती है। मधुबनी जिले में जदयू टिकट से वंचित फूलपरास की जदयू विधायक गुलजार देवी टिकट काटने से काफ़ी हताश है। वैसे तो पार्टी नेतृत्व पर कोई टिप्पणी करने से गुरुवार को उन्होंने परहेज किया, मगर कहा कि पार्टी में पैराशूट से नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति
पैसा और पैरवी से फूलपरास में प्रत्याशी बन गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता इससे मर्माहत है। टिकट से वंचित व पार्टी के व्यवहार से हतोत्साहित गुलजार देवी ने जदयू नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को मुझे टिकट नहीं देना था तो पहले ही आगाह कर देना चाहिए था। बार बार सिटिंग विधायक होने के नाते मुझे आश्वस्त किया जाता रहा। टिकट से वंचित होना अपना दुर्भाग्य मानती हूँ। ये तो थी आज की प्रमुख खबरें। और भी खबरों को यूं ही देखते रहिए बिहारी खबर के इस प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।